हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहा जाता है। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, सामग्री लिस्ट, मंत्र और आरती। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर होगी और अगले दिन यानी 22 फरवरी 2024 को दोपहर 1:21 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की प्रदोष काल में पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए 21 फरवरी 2024 को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:15 से लेकर रात 8:47 तक रहेगा। आइए जानते हैं पूजा सामग्री की लिस्ट। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के लिए धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, समी का पत्ता, फल, फूल, मिठाई, भस्म, धतूरा, बेलपत्र समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके पूजा की जाती है। जानते हैं पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करें, प्रदोष व्रत का संकल्प लें और शिव जी की पूजा करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आग के फूल, भस्म चढ़ाएं। फिर शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। आइए जानते हैं कि क्या है प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। इसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव को खुश करने के लिए ये दिन बेहद ही खास होता है। आपको बता दें कि आज 21 फरवरी को माघ माह की आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। व्रत के साथ साथ कुछ खास उपाय किए जाए तो जातक को धनवान और बलवान बनाने का आशीर्वाद भी महादेव से प्राप्त होता है।
प्रदोष का अर्थ है अंधकार को समाप्त करना। इसका मतलब जो व्यक्ति आज के दिन पूजा करेगा उसके जीवन से अंधकार कोसों दूर हो जाएगा। अगर आप भी महादेव को खुश करना चाहते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर रखें और इस कथा को जरूर सुनें।